ये विद्यार्थियों, हम लोग जो है 2x2 के जो अवयव होंगे उन अवयवों को क्वेश्चंस पूछता है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं कि उसके रूल्स हैं कि रूल्स क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, 3 रूल्स पढ़े थे। रो को एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा नियम ये पढ़े थे कि हम लोग किसी अचर वैल्यू से, नॉन जीरो संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम के एक साथ गुणा करा सकते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ा था, किसी भी रो और कॉलम में अचर संख्या के साथ गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। ये टोटल 3 रूल या तो रो के लिए अप्लाई करिए या तो यही 3 रूल कॉलम के लिए अप्लाई करिए। जब ये रूल्स अप्लाई करते हैं तो आपको प्रारंभिक संक्रिया करते समय बातें क्या ध्यान देना है। पहली चीज तो आपको एक नियम याद होना चाहिए, ए इक्वल टू होता है आई ए, अर्थात अगर किसी अवयव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा कराते तो पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता। ये रूल्स होता है। और वहीं पर इसका जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो आई इक्वल टू होता है ए इनवर्स ए या आई इक्वल टू ए इनवर्स होता है। तो इनमें से कोई भी चीज हम लोग उपयोग में लाएंगे। ठीक, तो रो और कॉलम में से ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन क्या होना चाहिए। हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होगा, किसके साथ, अवयव के साथ, और उस अवयव को पुनः आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना होगा। मतलब कि ये वाला जो अवयव होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेगा। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका व्युत्क्रम बन जाएगा प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से। जैसे मान लिया जाए कि एक 2x2 हम लोग पहले सीखते हैं कि 2x2 ये इजी थोड़ा होता है और आसानी से मिल भी जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गुणा भाग नहीं समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कहे कि एक अवयव a इक्वल टू 1 2 2 -1 एक अवयव है और इससे कहे इसका निकालिए क्या, इनवर्स या व्युत्क्रम अवयव या a इनवर्स फाइंड आउट करिए। क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ a की वैल्यू रख देंगे, इस फार्मूले में a की वैल्यू रख देंगे 1 2 2 और -1 है ना। और यहाँ पर जिस कोटि का अवयव रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे। ठीक, एक उसके बाद हम लोग या तो रो के साथ संक्रिया करेंगे या तो कॉलम के साथ संक्रिया करेंगे। आइए हम लोग इसको कॉलम के साथ संक्रिया करके हल करते हैं और ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो कॉलम में क्या है, हमको एक चीज जो दिखेगा वो नहीं चेंज करेंगे। जैसे हम लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पर कितना है 1 है ना, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है तो इसका मतलब इसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसे परिवर्तित कर लें। तो हम एक ऑपरेशन करते हैं कि C2 की जगह पर C2 में से, है ना, C2 में से ध्यान दीजिएगा, C2 की जगह पर C2 में से हम घटा देते हैं 2C1 क्योंकि यहाँ 0 बनाना कि 0 बन जाए। ठीक, तो इसका 2C1 अर्थात पहले कॉलम पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो पहला कॉलम उतार देंगे। दूसरे कॉलम पर ऑपरेशन हो रहा है तो दूसरे कॉलम पर इसका 2 गुना 2 होगा और घटेगा तो 0 आ जाएगा। इसका 2 गुना 2 होगा 4 होगा और घटेगा तो -5 आ जाएगा। समझते हैं, वही प्रोसेस इसमें दोहराएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। पहले कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं, उतार देंगे। दूसरे कॉलम इसका 2 गुना घटाएंगे तो -2 और यहाँ घटाएंगे इसका 2 गुना तो 1 ही होगा क्योंकि 0 का 2 गुना 0 ही होता है। आगे समझते हैं, आगे अब क्या ध्यान देना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए, अब मैं ये सोच रहा हूं यहाँ -5 है तो हम C2 जो है C2 को डिवाइड कर दे रहे हैं -5 से। जब हम C2 को -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 0 और यहाँ 1 फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से यही काम यहाँ पर भी करेंगे। पहले कॉलम में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, उसको उतार देंगे। दूसरे कॉलम में हमने एक ऑपरेशन किया है, -5 से भाग दिया तो यहाँ -5 से भाग देंगे 2/5 और यहाँ -5 से भाग देंगे तो -1/5 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
आगे देखते हैं। अब इसको 0 बनाना, तो हमें लगता है कि C1 की जगह पर एक ऑपरेशन कर दें, इसका 2 गुना यहां से घटा देते हैं। किसमें से? C1 में से 2 गुना C2 घटा दें। तो C1 में से जब 2 गुना C2 घटा रहे होंगे तो हम C1 की जगह ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका 2 गुना 0 होगा, घटेगा तो 1 रहेगा, इसका 2 गुना घटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0, और C2 पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, हमने उतार देंगे। और वही प्रोसेस यहाँ पर C1 में से इसका 2 गुना, 2 दूना 4, -4/5, इसमें से 1 में से घटाएंगे, मतलब -4/5 यहाँ पर अगर करेंगे 1 में से तो 1/5 मिलेगा। और इसका 2 गुना 2 से 2, -2/5, और माइनस से प्लस, और यहां से लाके क्या करना, इसको जब प्रोसेस करेंगे तो -2, 0 में से -2 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक होगा। और दूसरे कॉलम पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो दूसरा कॉलम हम लोग उतार देंगे, 2/5 और -1/5। तो इस प्रकार से जो आव्यूह मिला, किसके द्वारा? ये पंक्ति द्वारा भी मिल सकता है, या तो पंक्ति के सापेक्ष ऑपरेशन करिए या तो कॉलम के सापेक्ष, तो हम लोगों को आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये जो होता है ए इनवर्स होगा, और ये ए। तो हमें जो सॉल्व करना था, व्युत्क्रम प्राप्त करना ए का, तो ए इनवर्स बराबर हम लोगों को मिल गया 1/5, 2/5, 2/5, -1/5, -1/5, ठीक, ये मिल गया। देखिए ये प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, लेकिन जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ लेंगे सारणिक, तो सारणिक विधि से और इजी हो जाता है। क्या निकालना? ए इनवर्स निकाल। तब हम लोग वहां पर एक फार्मूला पढ़ लेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये फार्मूला पढ़ करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी तो प्रारंभिक संक्रिया की बात कर रहे, डिटर्मिनेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम लोग सीख लेंगे। आइए इसी तरह का हम लोग 2x2 का और भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर करा, यदि, हाँ देखिएगा, अगर किसी भी आव्यूह में अगर हम लोग क्या निकालते हैं, इनवर्स आव्यूह निकालते हैं, और उसका अवयव 0 हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यहाँ चेक करने का, इसका अस्तित्व पी इनवर्स ज्ञात कीजिए, यदि इसका अस्तित्व है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 × 10, 5 × 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अगर किसी भी आव्यूह का सारणिक मान 0 होता है तो उस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता ना। आगे देखते हैं 3.4 में कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों में हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। थ्री 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 -1 3, और इसका क्या फाइंड आउट करिए, अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग से इसका क्या ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक रूपांतरण से आव्यूहों का क्या निकालिए, व्युत्क्रम निकालिए। इसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम, हम इसको ए के इक्वल समझ लेते हैं। ए इक्वल इतना है ना। तो अभी बताया मैंने ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे, और ए की वैल्यू यहां लिख देंगे 1 2 -1 3, है ना। और यहाँ पर आई की जगह पर 1 0 0 और 1, और यहाँ पर ए लिख लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसको आगे क्या करेंगे। आपको मन करे कॉलम में चलिए, मन करे रो में चलिए। ठीक, हम इसको सॉल्व करने के लिए रो में चलते हैं। तो हम यहां पर 1 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको रिमूव करते हैं। कि कैसे रिमूव करते हैं, देखिए हम R2 की जगह पर एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। R2 में से घटा दे रहे हैं 2R1 ना। तो R2 में से 2R1 घटाएंगे तो 1 तो यह है, पहले रो में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ,
इसका 2 गुना यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका 2 गुना -2 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 2 5। ठीक, वही प्रोसेस यहाँ पर भी, इसका 2 गुना घटाना है तो -2 आएगा, और 0 घटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे a। आगे देखते हैं। तो अभी भी इसको 1, ये 5 है। अब हमको लगता है कि R2 की जगह पर R2 में 5 का क्या कर दें, भाग कर दें, ताकि ये 1 बन जाए इसकी तरह। 1 बनाने के लिए 1 0, पहले में तो हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, उतार दे रहे हैं। 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 होगा, और यहाँ 5 भाग देंगे 1 होगा। वही ऑपरेशन यहाँ करेंगे, 1 -2/5 0, और यहाँ पर 1/1। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे 0 बनाना, तो मुझे लगता है कि R1 की जगह पर R1 + R2 कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर 1 तो 0 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, यहां जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 और 1। वही प्रोसेस यहां करेंगे, इसको जोड़ेंगे -2/5, तो हमको लगता है -2/5 करेंगे तो 3/5 आएगा। यहाँ पर -2/5 हो तो लिख ही देंगे। दूसरे कॉलम रो में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, और पहले रो में यहाँ पर अगर 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 हो। तो हम लोगों को यही जो वैल्यू होगी, चूंकि पढ़े हैं I = A इनवर्स A, अर्थात यहां से A इनवर्स की वैल्यू 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5 मिल जाए। ठीक है, ये आंसर। और भी 2 × 2 का देख लेते हैं। अभी आपको और समझ में आएगा जब और देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है 2 1 1 1 2 1 1 1। अच्छा, दूसरा तीसरा छोड़ते हैं, हम सीधे चौथे पाते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरा उसी तरह से आप सॉल्व करें। चौथा है 2 5 3 7। चौथे पर आते हैं 2 5 और 3 7। ठीक, अब इस अवयव को मुझे सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करें? तो हमने कहा इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। a = IA लिखिए। अब a की जगह पर 2 5 3 7 लिख दीजिए। i की जगह पर 1 0 0 1 लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखते हैं 2 3 2 3 5 और 7 दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि यहां जो 2 है किसी के मल्टीपल से, ऐसे करते हैं, हम कॉलम में ऑपरेशन करे जाए। मान लेते हैं C1 की जगह पर, C1 की जगह पर हम एक ऑपरेशन कर देते हैं। C1 में से या C1 की जगह पर C2 - C1 कर देते। तो हम लोगों को C2 - C1 करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 7 में से 5 जाएगा तो 2। ठीक, दूसरे कॉलम में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, उतार देंगे। अब देखिएगा इक्वल वही चीज यहां पर C2 - C1, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 0 और 1। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है 1 मिल गया। फिर कॉलम में ऑपरेशन, अगर मैं इसका 3 गुना, किसका 3 गुना भाई, पहले कॉलम का दूसरे कॉलम में ऑपरेशन करें, और दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम का 3 गुना घटा देना, तो यहां 0 मिल जाएगा। 1 0, इसका 3 गुना घटेगा तो यहां 1 होगा। ठीक है, वही ऑपरेशन यहां पर भी करेंगे। इसका 3 गुना
है ना, -3c मतलब प्लस में हो जाएगा, -3 का गुणा होगा तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। और 0 के साथ और पहले कॉलम में तो कोई ऑपरेशन नहीं उतार ली पहली बार। दूसरे कॉलम में ऑपरेशन हुआ कि इसमें C1 -3 में एक का -1 का गुणा होगा 3 और C2 के साथ जुड़ा जाएगा तो 3 आएगा। फिर ये -3 और इसके साथ होगा तो -2। ठीक, आगे देखते हैं। अब मुझे लगता है कि इसको 2 को रिड्यूस करना है तो C1 की जगह पर C1 में से 2 गुना C2 घटा दें, C1 में से 2 गुना C2 घटा दें तो 1 और ये 2 गुना घटेगा 0, 0 घटेगा कोई प्रभाव नहीं, 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और वही चीज यहां पर भी करेंगे कि C1 में से 2 गुना 3 दूना 6 घटाएंगे, 3 दूना 6 घटाएंगे तो -7 और 2 दूना -4 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2 दूना +4 1 5। और यहां पर C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसको उतार दें। इस प्रकार हमें दिखाई देगा कि यहां पर I इक्वल टू A इनवर्स A ये बन जाएगा तो A इनवर्स की वैल्यू मिल गई कितना, -7 5 3 और माइनस ये आंसर। चाहे रो में चाहे कॉलम में प्रोसेस सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को टारगेट करिएगा, कितना गुणा कराएं कितना भाग वो दोनों तरफ के अवयवों के साथ कॉलमों या पंक्तियों के साथ जरूर कराइए। आइए क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और है, 2x2 ही चल रहे हैं, फिर देखा जाए। इसी तरह से 5वां 6वां भी कर लीजिएगा, 7वां भी कर लीजिएगा। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, सीधे 8वां क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन है 4 3 5 4। एक और क्वेश्चन समझते हैं। 8वां क्वेश्चन A इक्वल टू 4 3 5 4 और इसका A इनवर्स फाइंड आउट कर। बहुत इजी है, जब हम लोग किस में पढ़ेंगे, सारणिक से पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत कठिन नहीं है लेकिन समझने का प्रयास जरूर करें। सॉल्व कर A इक्वल टू IA लिखेंगे तुरंत। A की जगह पर 4 3 5 4 लिखेंगे। ठीक, I की जगह पर 1 0 0 1 लिखते हैं और यहाँ A लिख लेते हैं। हम रो से स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन। पहले रो में से दूसरे रो को घटा देना, ज्यों ही घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। ठीक, अब वही चीज पहला रो में से 0 घटा और इसमें घटेगा -1 0 और 1 लिखेंगे और यहाँ A। आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका दूसरे रो में से घटा दें पहले रो का 3 गुना। पहले रो का कितना, 3 गुना। तो इसका 3 गुना घटाएंगे तो 1 यहाँ 0 हो जाए, इसका 3 गुना घटाएंगे 1 यहाँ क्या हो जाए 1 हो जाए, 3 गुना घटाएंगे तो 1 मिले। ठीक, वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। इसका 3 गुना, पहला रो कुछ नहीं करना, उतार देंगे। इसका 3 गुना घटेगा तो -3, 0 में से 3 घटेगा -3 और इसका 3 गुना माइनस से प्लस हो जाए 3, 1 में से 3 घटेगा, सॉरी प्लस हो जाए 3 1 4 हो जाए 4 1। ठीक, अभी भी एक अवयव और शून्य करना, तो मुझे लगता है कि R1 की जगह पर R1 में से घटा दे पुनः क्या R2 ना, तो घटाएंगे तो यहाँ 1, यहाँ सॉरी दूसरे कॉलम में कोई रो में कोई ऑपरेशन नहीं, इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटाइए तो ये 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको इसमें घटा देंगे, माइनस प्लस तो ये 4 हो जाएगा, माइनस घटेगा तो -5 हो जाएगा और इसमें कोई ऑपरेशन नहीं, उतार दें। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा 1 0, सॉरी ये I हो जाएगा और इसको मानेंगे A इनवर्स A। तो A इनवर्स की हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 -3 -5 और
ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 -3 -5 और 4। तो समझ गए होंगे कॉलम और रो में क्या करना होगा। कॉलम या रो में कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आइडेंटिटी मैट्रिक्स को टारगेट करना है कि कैसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट। समझे बात को। अब देखिए क्या है कि अब हम लोगों को सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस प्रारंभिक संक्रिया में जो 3x3 के अवयव। ठीक, ये चैप्टर का अंतिम टाइप, एकदम अंतिम चल रहा चैप्टर। कल से हम लोग एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ठीक, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन बताएंगे, इसको समझिएगा। इसके बाद वीडियो जितना पढ़ेगा या घर पे जितना भी होगा खूब ट्राई करिएगा, वीडियोस पर भी ट्राई करिए। फिजिक्स के भी वीडियो पढ़ने जा रहे, सब देखते रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है a = दे रखा है, तो हम लोग यही यूज करेंगे, बात नहीं बच्चे। a = IA फिर यूज करेंगे। a की वैल्यू दे रखा है 0 1 3 1 2 1 2 3 1 और यहां पर बात नहीं, i जो होगा अब 3x3 का हो जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए हम लोग देखते हैं, चाहे इसको कॉलम से चाहे रो से किसी से सॉल्व कर। हम कॉलम से ले चल। कॉलम में हमें यहाँ 1 फाइंड आउट करने से सीधे दिखाई दे रहा, इंटरचेंज कर दीजिए C1 C2 को। तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 1 2 1, दूसरा कॉलम 0 1 3 2 3 1 और यहाँ पर भी वही इंटरचेंज करेंगे 1 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0 0 0 1। बहुत ध्यान से और इत्मीनान से करेंगे और हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, उधर के साथ भी प्रोसेस करना। अब क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक तो ये मिल गया, एक यहाँ पर भी है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ पर इसका 2 गुना यहाँ घटा दूं, अर्थात C2 की जगह पर C2 में से 2 C1 घटा देना। समझिए, C2 की जगह पर 1 2 1 पहला कॉलम हो चुका। दूसरे C3 की जगह पर C3 की जगह पर C3 में से 2 C1 घटा, तो दूसरे कॉलम को भी वैसे ही उतार लेंगे। इसका 2 गुना 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका 2 गुना 4 घटेगा तो यहाँ कितना -1 हो जाएगा। इसका 2 गुना घटेगा तो -1 यहाँ पर भी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, अब वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। C1 C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, उतार देंगे। अब C1 का 2 गुना यहाँ घटेगा तो 0 ही होगा। इसका 2 गुना घटेगा तो -2 होगा। इसका 2 गुना घटेगा तो कितना होगा? ठीक, आगे बात देखते हैं। अब हम लोग 2 अवयव 0 बना चुके हैं। हम सोच रहे हैं इसको इसमें जोड़ दें। कहां पर? C3 की जगह में C3 में हम लोग जोड़ दे रहे हैं C2 को ना, C3 की जगह पर। तो C1 में कोई ऑपरेशन नहीं, उतार देते हैं 0 1 3 और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 0 0 और ये जो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 0 0। अब ये इक्वल वही ऑपरेशन यहां करिए। क्या? C1 को तो ऐसे ही उतार देना 0 1 0 1 0 0। C3 की जगह ऑपरेशन C3 इन दोनों को जोड़ के लिखिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ -2 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा।
बात समझ में? बहुत प्यार से मोहब्बत से लगाइएगा क्वेश्चन, नहीं तो ये धोखा देगा, है ना, तो दिक्कत होगा। एक भी अगर माइनस प्लस इधर हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि C3 की जगह पर C3/2 कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो ये तो वैसे ही उतार देते हैं, जीरो जीरो 1, ये भी वही करें, 0 1 0 1 0 0 1/2 -1 और 1/, ठीक, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है इसका 3 गुना घटा देता है 0 हो जाएगा, और इसको डायरेक्टली यहां घटा देते 0 हो जाएगा। अर्थात हम C2 की जगह पर या C1 की जगह पर एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि C1 में से C3 घटा दें और अधिकतम एक बार में 2 ऑपरेशन कर सकते, और C2 की जगह पर C2 में से 3 गुना C3 घटा दें। समझिएगा इससे क्या होगा, C1 में से C3 घटाएंगे, 0 घटेगा 1 रहेगा, 0 घटेगा 2 रहेगा, और 1 यहां से घटेगा कितना, 0। C2 की जगह पर C2 में से 0 जाए 0, 1 में से 0 जाए 1, और इसका 3 गुना घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 0 0 और, बात समझ में? वही ऑपरेशन इधर भी करेंगे क्या, यही ऑपरेशन यहाँ C1 की जगह पर इसको ले घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/, इसको ले घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाई माइनस होगा प्लस, ये 2 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तब -1/। C2 पर ऑपरेशन ये इसका 3 गुना, तो -3/2 होगा, और 3/2, समझिएगा बात को, -1 में से 3/2 अगर सॉल्व करेंगे तो -1/2 मिलेगा, और यहाँ 1/2 है, इसमें माइनस +3 हो जाएगा, 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, समझे बात को, ये -1 मल्टीप्लाई करेगा तो +3, और 0 में जुड़ेगा +3, और यहाँ क्या -1, इसमें -3/2 होगा, 0 में जुड़ेगा तो -3/, और यहाँ कितना 1/, अभी भी हमें ये क्या दिखाई दे रहा 2, तो C1 की जगह एक और ऑपरेशन कि C1 में से घटा दें 2 गुना क्या C2, फिर देखते हैं 2 गुना C2 घटाएंगे, तो यहां पर हम लोग 1 2 गुना जो ही घटाएंगे 0 0 0 1 0 0 0 1, फाइंड आउट हो गया, बात समझे? अब इधर भी वही प्रोसेस, क्या इसका C1 की जगह पर इसका 2 गुना करेंगे कितना होगा 1 हो, -1 -2 का गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 इसके साथ जोड़ेंगे तो 1/2 बचेगा, इसमें 3 दूना 6, -6 में से 2 जाए -4, और इसका 2 गुना करेंगे तो -3, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए इसको हमें ये ऑपरेशन इस अवयव के साथ करना है, तो C1 का आप C1 की जगह पर हम कर रहे हैं कि C1 को तो लिखिए, लेकिन -2 के यहाँ गुणा करा दीजिए, किसमें -3/2 में, तो ये हो गया -1/2, और ये कितना हो गया 2 से 2 कट गया +3, 2 3 6 में से 1 जा 5, यहाँ पर क्या होगा 5/, समझ में बात? अब बकिया ऑपरेशन वैसे ही उतार देना है, ठीक है, अब यही जो आंसर है यही A इनवर्स है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका, और ये A इनवर्स होगा, और ये A, तो A इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/2 1 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/, इसमें हमेशा चिन्ह को और ऑपरेशन को बहुत ध्यान से करेंगे, कभी भी ये गलत नहीं।
समझ में आया? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स टारगेट करें। तीन ही तरीकों को मैंने यूज किया। पहला कौन सा तरीका? पहला तरीका आप प्रारंभिक संक्रिया को सीखे थे कि रो और कॉलम एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। दूसरी संक्रिया आप ये सीखे थे, तीसरी संक्रिया, कि किसी कॉलम या रो की जगह अन्य कॉलम या रो के साथ कुछ अधिक से गुणा करा के जोड़ या घटा सकते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा था कि किसी भी कॉलम में किसी अधिक से गुणा या भाग कर सकते हैं। वही तीन चीज का उपयोग कर दोनों पक्षों में, एक में नहीं, दोनों पक्षों, समझे?